हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ मास्कमैन फॉर यू। मास्कमैन वो है जो आपकी भावनाएं हिलाता है, उन्हें झंझोरता है। ये शब्द इसलिए है कि आप सबकी जो भावनाएं हैं वो स्थिर हैं। आप सब ये सोचते हैं कि समस्त मानव एक जैसा नहीं सोचते, जबकि मास्कमैन आपको भरोसा दिलाता है और इसलिए ये प्रयास करता है कि सभी मानवों में समानता रहे, उनके विचार एक जैसे हैं। बस वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात ना कर पाने की वजह से या कंपेयर ना करने की वजह से उनमें ये भावना है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं, मन का विषय चल रहा है। तो मन का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मन के मैकेनिज़्म भी है। आज मन के मैकेनिज़्म या उसके प्रबंधक पे बात करेंगे कि मनुष्यों में मेल फीमेल दो सेगमेंट हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे दोनों के जो मैनेजमेंट मैकेनिज़्म वगैरह कैसे हैं वो देखते हैं। आज ये इस पे बात करते हैं। तो मेल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज़्म होता है, वहीं फीमेल्स में मैनेजमेंट मैकेनिज़्म होता है। अब जैसे इनके शब्दों से मतलब समझ रहे हैं कि एक को जहाँ पर समस्याओं के समाधान का मैकेनिज़्म प्रबंधन मिला है, वहीं दूसरे को चीज़ों का जो प्रबंधन करने का एक सुधार, मतलब उसको लगातार एक निरंतरता करने का एक प्रबंधन या मैकेनिज़्म मिला है। देखिए, इससे ही जीवन चलता है। तो देखें इस पे मास्कमैन के क्या विचार हैं और आप सब इससे सब समानता इसमें कायम कीजिए। तो बात करते हैं मेल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज़्म। तो मेल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज़्म वो है कि जब किसी मेल को प्रॉब्लम आती है तो वो उसको सॉल्व करने में लग जाता है। उसका कारण है क्योंकि वो कई हजार सालों से बाहर जाता है, परिवार की आजीविका के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए या उनके भविष्य के लिए या संसाधनों के लिए वो काम करता है। इसलिए उसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज़्म विकसित हो गया है। वहीं दूसरी ओर फीमेल्स को कई बार घर की जिम्मेदारी के लिए कई सालों से कहा जा रहा है और इसलिए उनको घर चलाना आता है और ये घरेलू काम या इसको मैनेजमेंट करने का जो मैकेनिज़्म उनके अंदर विकसित हो गया, जिससे ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है, जहाँ प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन ज़्यादातर मेल्स करते हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीमेल्स जो है मैनेजमेंट को करती हैं, जिससे ये संसार पूरा व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो दोनों में क्या इंटरेक्शन है, इनके बीच में आखिर क्या क्या फ़र्क पड़ जाते हैं। कई बार ये झगड़े और किस तरीके का रूप लेते हैं या हमें अपने रिश्तों में सुधार की गुंजाइश कैसे है। तो वो देखिए कि जब कोई फीमेल्स आपसे कहती है कि हमको ये समस्या है या हमको ये समस्या हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहती है कि आज हम खाना बना रहे थे तभी सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई है। ज़्यादातर मेल्स झल्ला जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक सामान्य बात है। उनके लिए ये सीधी बात है कि जाओ और फटाक से सिलेंडर अपना, आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर जो है खाली हो रहा है, आपको पता नहीं लगता, ये है वो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को टैकल करते हैं और यहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है। जब फीमेल्स आपको प्रॉब्लम बताएं, आपकी बहन, बेटी या माँ या गर्लफ्रेंड जो भी आपको प्रॉब्लम बताएं, तो उस टाइम सिर्फ सुनने के लिए मेल्स को तैयार रहना चाहिए, बल्कि उनकी दर्द को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ आपको तकलीफ़ हुई है और आज आपको काफ़ी जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें उनके अंदर हमदर्दी पैदा होगी कि हाँ वो आप उनके हमदर्द हो और आपके प्रति उनके लगाव बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर फीमेल्स को ये चाहिए कि जब उनके पति, बॉयफ्रेंड या उनके जो भाई हैं या पिता हैं, वो जब भी उन्हें अपनी समस्या बताएं तो वो ना जानते हुए भी, गलत हो या सही हो, कोई ना कोई सुझाव या सलाह ज़रूर दे दें। जबकि होता इसके उल्टा है, वो उन पे चिल्लाने लगती हैं कि आपको चीज़ें को ढंग से रखना नहीं आता, चीज़ों को संभालना नहीं आता, चलाना नहीं आता। वो ये भूल जाती हैं कि मेल्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज़्म के हैं, ना कि मैनेजमेंट सॉल्यूशन मैकेनिज़्म। तो वहाँ पर उन्हें ये कहना चाहिए, कोई ना कोई सुझाव देना चाहिए जिससे मेल्स को लगे कि हाँ ये हमारी सांत्वना रखती हैं, ये हमसे हमदर्दी रखती हैं, ये अभी सुझाव देने लायक हैं। तो वो सीधा आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं आप चिंता ना करो, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, आप हमारे साथ हो, हमारे लिए यही बहुत है। और दोनों के रिश्तों में जो है वो मिठास पैदा होगी। झगड़ों की मैक्सिमम वजह जो है वो एक दूसरे को ना समझना ही होती है।
तो आपने जाना कि ये मैकेनिज्म क्या है, दोनों का इनके रिश्तों पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इसका आर्थिक स्तर पर क्या असर पड़ता है। आर्थिक स्तर पर आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो एनालिटिकल जो जॉब होते हैं या जो भी प्रॉब्लम बार बार आने वाले जो काम हैं, जोखिम वाले जो काम बार बार हैं, वो ज़्यादातर मेल्स के हिस्से में आए, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म के हैं और उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि आर्थिक स्तर पर इसका महिलाओं पर यह असर पड़ा है कि फीमेल्स के सेक्शन में मैनेजमेंट वाले सारे काम आ गए हैं, जैसे टीचिंग, देखिए नर्सिंग, समय समय पे मरीज को ड्रिप देना, ऑक्सीजन देना, उसका ख्याल रखना, टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन वगैरह केयर वगैरह देना, ये सारा उनमें पैदाइशी है, बाय बर्थ है। इसीलिए ज़्यादातर नर्सिंग जो डिपार्टमेंट है वो 95% जो है वो फीमेल बेस हो गया है। वहीं आप देखते हैं रिसेप्शन का काम, हर चीज़ को व्यवस्थित करना है, तो जितने भी रिसेप्शंस हैं उसमें 95%, मैं तो कहूँगा कि 100% ही रिसेप्शंस जो हैं वो रात बेरात के लिए मेल्स वगैरह रख लिए जाते हैं, या ज़्यादा काम है तो सपोर्ट के लिए रख लिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये हमने महसूस किया कि रिसेप्शंस का काम जो है वो महिलाओं का है, क्योंकि वो मैनेजमेंट अच्छा करती हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट मैकेनिज्म की हैं। तो देखा आपने इसका स्तर, आर्थिक स्तर पर इसका आपने असर देखा। अब देखें इसका शादी विवाह का या जीवन साथी के चुनाव में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप शादी में सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी बीवी में, पत्नी में, जीवन साथी में ज़्यादातर कोशिश कीजिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज्म ढूंढने की, क्योंकि समस्या आपको भी आएंगी और हमेशा मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। मैनेजमेंट तो उनको बाय बर्थ या पैदाइशी मिल ही गया है। आप कोशिश करें ऐसे का चुनाव करने का जिसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज्म हो, ताकि कभी आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर वो भी उसको सेटल करें या टैकल करें। फॉर एग्जाम्पल, जो महिलाएं बाहर काम करती हैं या बिजनेस पर्सन हैं, आप उन्हें देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। उनके सक्सेस का कारण ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने लगी हैं, और वो मैकेनिज्म मैनेजमेंट की तो थी, मैनेजमेंट जो था उनका वो मैकेनिज्म उनका कर ही रहा था। तो उस तरीके से तो वो डबल उनके पास एसेट हो गया, वो ज़्यादा मजबूत हो गई। और आप पाते हैं कि जो मेल्स जो हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी था, साथ में वो अपना मैनेज कर लेते हैं। जैसे फॉर हमारे हॉस्टल्स के लोग हैं या हमारे वर्किंग क्लास पर्सन हैं जो अकेले रहते हैं, वो घर में आके बढ़िया खाना बना लेते हैं, कपड़े वगैरह मैनेज कर लेते हैं, घर में झाड़ू पोछा अच्छा कर लेते हैं, वो भी जीवन स्तर मेंटेन कर लेते हैं। उनकी लाइफ हौच पौच नहीं होती, व्यवस्थित रहती है और वो अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए जीवन साथी के चुनाव में आपने देखा कि फीमेल्स में आप पाएंगे या देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज्म का हमारा जीवन साथी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं जो टीचिंग व्यवसाय में हैं या फीमेल्स जो बाहर काम करती हैं, वो बाहर भी काम अच्छा कर लेती हैं, क्योंकि वो बैंकिंग का और बाकी आना जाने का फेस करती हैं। साथ में वो घर को मैनेजमेंट तो कर ही रही थी, तो उनके भी बीच में आपने कम लड़ाइयाँ सुनी होंगी। सेकेंडली, वो हस्बैंड जिनकी वाइफ वर्किंग वूमेन है या घर में ही रहती हैं, फिर भी वो घर आके थोड़ा परिवार को सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे उनके बीच में झगड़े उगड़े फसाद होने के चांसेस कम है। यहाँ तक कि यदि किसी पति को अपनी बीवी से अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छा रख रखाव वो घर का कर लेता है, तो उसकी बीवी को उससे हमेशा बना के रखना पड़ती है। वो कभी भी नहीं सोच सकती कि हम इनसे लड़ें तो हम इनसे क्या कहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो सक्षम बीवी हैं या इकोनॉमिकल बैलेंस बीवी हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजमेंट की हैं, तो वो भी क्या कहें, वो भी अपने हस्बैंड से बना के चलती हैं कि हम भी सही हैं, और हस्बैंड भी उनसे बना के चलते हैं कि हमारी बीवी भी हमारी प्रॉब्लम कहीं सॉल्व कर देती है। तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ती, क्योंकि जीवन कठिन है, दुष्कर है, बहुत हार्ड है जीवन को जीना, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये तो हो गया जीवन साथी कैसे चुनेंगे। अब देखिए, समाज में सफल होने के लिए आपको दोस्त, अपने साथी ऐसे चुनने हैं जिनमें ये दोनों स्किल्स हों। वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लें और वो मैनेजमेंट सॉल्यूशन के भी हों, मैनेजमेंट को भी बढ़िया कर लें, मैकेनिज्म के हों, जिससे वो आपको भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब आइए इसमें सुधार की गुंजाइश। इसमें सुधार की गुंजाइश है।
मास्कमैन आपको सलाह देता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म के हैं तो अपने अंदर स्किल्स पैदा कीजिए मैनेजमेंट्स मैकेनिज्म के, और अगर आपके अंदर मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, मैकेनिज्म मैनेजमेंट ज़्यादा है, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ही फेस कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारी फीमेल्स को सलाह है कि घर में कोई भी बिजली का काम है ख़राब हो जाता है या कुछ भी फॉल्ट होता है तो आप सीधा मेल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो आप भी उसको सीखिए। प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत आप भी हाथ उसको बटा के देखिए। बैंकिंग का थोड़ा बहुत देखिए आप, ट्रांजेक्शन का आप देखिए। और यही हम मेल्स को कहते हैं कि अगर आप बाहर सक्सेस हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीखें। हल्के स्नैक्स या कोई फास्ट फूड या कुछ आप भी ट्राई करके देखें। देखिए आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। एक दूसरे का साथ देने में आपको दोनों मैकेनिज्म आने चाहिए और इससे आपका सुधार होता है। अब देखिए डीपली इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा मानव नेचर पर, अब देखिए इसका स्वभाव पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस मैनेजमेंट का या मैकेनिज्म का स्वभाव पे इतना असर पड़ गया है कि जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा सक्सेस है, जैसे एक पुरुष बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया, प्रॉब्लम से सॉल्व करने का एक्सपर्ट हो गया, वो सफल हो गया है और वो इस पर परफेक्ट हो गया है, तो वो सबसे पहला काम अपने मैनेजमेंट के ऊपर करेगा, यानी वो एक महिला साथी की तलाश करेगा, एक बीवी की तलाश करेगा, जीवन साथी की तलाश करेगा, क्योंकि अब उसकी जीवन को व्यवस्थित करना है। प्रेशर तो वो अपने आप को कर ही ले रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजमेंट का मैकेनिज्म का बहुत मास्टर हो गया है। प्रॉब्लम तो वो आए दिन सॉल्व करता है लेकिन वो मैनेज नहीं करता परिवार को, तो वो उसके लिए वो मैनेजमेंट मैकेनिज्म का कोई पर्सन लाएगा, यानी एक बीवी लाएगा। वहीं दूसरी ओर की अगर कोई वुमेन है या फीमेल है या नारी है, वो बहुत ज़्यादा महिला सक्सेस कर गई है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मास्टर हो गई है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि वो मैनेजमेंट मैकेनिज्म के किसी पर्सन को ढूंढे, लेकिन पुरुष में तो ये होता नहीं है। और मैनेजमेंट मैकेनिज्म तो उसके अंदर कूट कूट के बचपन से ही भरा है। तो ऐसे में जो सक्सेसफुल नारी होती है या सक्सेसफुल जो महिला होती है, वो पैसे को ही प्रेफरेंस देती है, अपने कैरियर को, रोजगार को, फ्यूचर को ही प्रेफरेंस देती है। यही कारण आप पाएंगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन शादी करता है और एक सक्सेसफुल जो लेडीज होती है वो शादी नहीं करती, वो और सक्सेस होती जाती है, क्योंकि वो फिर बिजनेस के प्रति दीवानी या सब कुछ होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे आ गया था और मैनेजमेंट उसका मैकेनिज्म बचपन से है। तो मास्कमैन इसीलिए आपको कहता है कि देखिए सब में समानता समान है, हम एक दूसरे के रिश्तों को समझें, एक दूसरे को जानें, जिससे हमारे जीवन स्तर हमारा अच्छा हो। और यही मास्कमैन फिर आपको कहता है कि सभी की भावनाएं समान हैं, बस उन्हें गौर से देखने की ज़रूरत है। और साथ में मास्कमैन कहता है कि ये चैनल सब्सक्राइब वगैरह की आप पर कोई जिद नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि अभी कोई नया वीडियोज़ आए तो वो आपको मिलेगा नहीं, आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको नोट उस पर कर रखा है और कोई ट्रेंडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब वगैरह करना या नहीं करना वो आपके अपने ऊपर है। ये एक यूट्यूब का नियम है कि जितना सब्सक्राइब करते हैं आप, उतना ही जल्दी आपको उसकी वीडियोस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या न्यू वीडियोस जब भी आएंगे अराइवल, आपको उसकी जानकारी हो जाती है। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत है। सेकेंडली आप देखते हैं कि मास्कमैन जो है वीडियो आपके लिए लगातार दे रहा है और आपके जो फीडबैक हैं, कमेंट ऑफ रखे गए हैं, फीडबैक आपके जो हैं दिए जाएंगे और फीडबैक लिए जाएंगे जब भी आपको चाहिए। तो इसमें आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिलता है मेल्स वगैरह इसके, तो जीमेल्स वगैरह मिलते हैं, तो आप उसमें जो है अपने कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या जो भी सलाह वगैरह हमें दे सकते हैं वो दीजिए और आपका वेलकम है। मास्कमैन आपका स्वागत करता है। इसी के साथ मास्कमैन आपसे विदा चाहता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके फिर से मुलाकात होगी और बेस्ट ऑफ लक। सब लोग खुश रहें।